गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज वनरक्षक के पेपर में जो स्टैटिक जी की आई थी उसको सॉल्व करते हैं। 13 नवंबर को जो सुबह की शिफ्ट वाला पेपर है, इसको स्टैटिक जी के वाला पोर्शन है वो 41 क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। ठीक है, तो राजस्थान पहला क्वेश्चन करते हैं 41। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गोपीचंद गुफा है आपके माउंट आबू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो तेरे ताली नृत्य के अंदर ये मंजीरा वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेरे ताली नृत्य। मूछला महावीर मंदिर कहाँ पर है? घाणेराव के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये बागड़ क्षेत्र होता है और यहाँ बोले जाने वाली भाषा को बोलते हैं बागड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। वल्ल्या आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों के अंदर वल्ल्या पहना जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, रणमल छंद की रचना किसने की थी? तो श्रीधर ने रणमल छंद की स्थापना रचना की थी और श्रीधर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है? तो जो सुंदा माता अभ्यारण्य है इसमें राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,863 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? देखो नाहरगढ़ और मेहरानगढ़ तो दोनों पर्वत वाले में आ जाते हैं, गागरों जलदुर्ग है। तो जूनागढ़ वाला जो बीकानेर में है वो मरुस्थल में आता है, इसीलिए मरुस्थलीय किला जूनागढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। करौली राजा ने, क्वेश्चन नंबर 50, करौली राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? कोटा के लिए भेजी थी। तो ऑप्शन नंबर बी है कोटा आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, चरी नृत्य, इसमें मिलान करना था। चरी नृत्य एक्चुअली गुर्जर प्रजाति होती है, जाति होती है, उसके द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य के लिए ऑप्शन नंबर चरी नृत्य मेल खाएगा सी से, थर्ड ए में हो जाएगा थर्ड। और ये केवल एक ही ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए में थर्ड के अनुसार ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में पहले महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। फिर बाद में बाबर की सेना ने पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। तो यहाँ पर बयाना का युद्ध बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, चुरू में धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? जो लाल घंटा घर है वो चुरू के अंदर है, उसको धर्म स्तूप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि के लिए आपको पता है शिवाजी को और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ये संधि हुई थी। तो 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? और सोम कागदर है उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग कृषक आंदोलन नेता नहीं है? देखो मेव मेव है वो, ये मेव के यासीन खां बिल्कुल ठीक है। बेंगू में ये बिल्कुल गलत है, मांगाराम वैद बेंगू के नहीं थे। बूंदी के नैनूराम शर्मा ठीक है। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बेंगू में मांगाराम वैद्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? देश हितैषणी सभा जो है वो उदयपुर के अंदर चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। मारवाड़ में, क्वेश्चन नंबर 58, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम दो नदियों के बेसिन, तो माई और बनास है, इनके जल उपलब्धता के आधार पर उच्चतम नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है, नहीं ये जयपुर का था। तो एक तो गलत हो जाएगा। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बिल्कुल ठीक है। मौर्य साम्राज्य का हिस्सा एक महाभारत के अवशेष भी मिले हैं। तो केवल सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा शासक नहीं था? देखो रणथंभौर में हमीरदेव चौहान थे, ये बिल्कुल ठीक है। सिवाना के अंदर नहीं थे, जालौर के अंदर थे शीतल देव, तो बी गलत हो जाएगा। तो सिवाना के अंदर शीतल देव ठीक है, लेकिन जो बीरम देव थे ये जालौर के अंदर थे। तो जोधपुर में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है।
तो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था रावल रतन सिंह के समय पे, ये भी ठीक है। ये 1301 में हुआ था, ये 1303 में हुआ था। तो सिवाड़ा वाला भी, यहाँ पर भी साका हुआ था शीतल देव में, लेकिन जो बीरम देव थे वो जालौर के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायकों का नहीं है? नगरीय निकाय आबकारी विभाग को नहीं देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों अग्निशमन, जन सफाई, जन स्वास्थ्य और सफाई और गरीबी निवारण देखा जाता है। क्वेश्चन अगला वाला है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, पर्वतों की ऊंचाइयों वाला। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम है। सबसे ऊंची तो गुरु शिखर है, लेकिन गुरु शिखर दिया नहीं ऑप्शन में। उसके बाद आती है शेर, वो एक ही ऑप्शन में शेर सबसे आगे, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफ संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये सूफी संत हैं मीठे शाह, इनकी दरगाह गागरोन के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित किन जिलों को उपाद्र, उपाद्र में जयपुर, अजमेर और अलवर टोंक वाला एरिया आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर कुशल सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल नाम कोसवर्धन था? शेरगढ़ का नाम है वो कोसवर्धन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में, ये बिल्कुल गलत है। श्री सीमेंट ब्यावर ठीक है, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन और मंगलम सीमेंट मोरक। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कौन कोटा का महाराव कौन था? महाराव उम्मीद सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। पिछवाइयों की कला, तो श्रीनाथ जी के लिए, मंदिर के लिए, तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है पिछवाइयां कलाकृतियां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, भगवान कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, 1921 में भवानी नाट्यशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देख, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और स्थान सुमेलित नहीं है? देखो, शिला देवी आमेर में है, बिल्कुल ठीक है। आई माता सुमेलित नहीं है, जोधपुर में है, ओसिया में नहीं है। शीतला माता चाकसू ठीक है, दधी माता गोठ मांगलोद, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये जयपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद मौर्य? तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ये अंजना देवी गई थी, रत्ना शास्त्री भी गई थी, नारायणी देवी गई थी, लेकिन कालीबाई, उन्होंने गुरु को बचाने के लिए उन पर गोली चला दी गई थी, तो ये जेल नहीं गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, कतरिया सर प्रमुख गद्दी है? तो कतरिया सर है जसनासी संप्रदाय की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन 78 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में वार्ड पंच और उप सरपंच, ये जो है राजस्थान जो अपना इस्तीफा देते हैं, किसको देते हैं या त्याग पत्र देते हैं? ये देते हैं बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो, सही वाला आपको निकालना है। इसमें फर्स्ट वाला, सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, ये बिल्कुल ठीक है, 1000 से कम ही है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय औसत से राजस्थान का जो लिंगानुपात है कम है। तीसरा है, सभी जिलों में धौलपुर को छोड़ करके शहरी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है नहीं, धौलपुर को छोड़ करके 1000 से अधिक है, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक है। सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामान्य लिंग 1000 से कम है, यानी ग्रामीण में तो 1000 से कम रहा है पाली को छोड़ करके, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो ठीक है, थर्ड वाला गलत है, इसमें कम की जगह पे अधिक आना चाहिए था। दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन ये 1977 में लगा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले का सही स्थान सुमेलित नहीं है?
देखो वीर तेजाजी मेला ये पर्वतसर में लगता है, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा लगता है, जसवंत मेला भरतपुर के अंदर है, करौली के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही के शासक थे महाराव सुल्तान सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, गणगौर का त्योहार तीज को मनाया जाता है यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा जोड़ा गलत है? संगमरमर की नक्काशी टोंक में बिल्कुल ठीक, नमदा जोधपुर ठीक है, बांसुरिया साड़ी ये कोटा है ठीक है, बादला जोधपुर का है जयपुर का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा कथन सत्य है? एक महिला प्रधान है, नहीं इसमें पुरुष प्रधान नृत्य है, तो पहला गलत है, पहला नहीं आएगा। यस राजस्थान के शेखावाटी से आरंभ हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। विवाह के अवसर पे गाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह नृत्य सांझा के काल में नहीं, सांझा के काल में शुरू नहीं हुआ था, तो इसमें केवल 2 और 3 वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। कोलू गांव का कोलूमंड गांव था, बाबूजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक, तो जयपुर और उदयपुर है वो बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और उसकी विशेषता सम्मिलित है? 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बिल्कुल ठीक है। कुबड़ पट्टी है अजमेर और नागौर के बीच में, ये ठीक है। भोराट का पठार चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये गलत है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये ठीक है। तो भोराट वाला ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक है। इडौड़ी लोकगीत गाया जाता है, ये जब इडौड़ी का मतलब पानी लेने के लिए महिला जाती हैं, तो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? यह गुलाबपुरा के निकट बनास में मिलती है, यही गलत है भाई। ऑप्शन नंबर बी गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, ठीक है। गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है, ये ठीक है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी ठीक है। नाथुराम, क्वेश्चन नंबर 94, नाथुराम पौदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंसर के अंदर स्थित है, महेंसर। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? 8 खंभों की छतरी है वो मांडोली में है, महाराणा प्रताप की उदयपुर में, तो ये वाली नहीं है। बाकी मामा भांजा की छतरी, मंडोर की छतरी और जसवंतथड़ा, ये तीनों स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि जोधपुर में कौन सी 8 खंभों की छतरी नहीं है, ठीक है। अगला, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता? 7 चरणों में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊन की मंडी कहाँ पर है? ऊन की मंडी है बीकानेर के अंदर, तो ए में 2, ए और डी वाला दोनों आ रहे हैं। अगला वाला चेक करते हैं, बी में क्या आएगा। संगमरमर की जो मंडी है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर है, तो बी में फर्स्ट, और बी में फर्स्ट आ रहा है, हाँ बी में फर्स्ट, ये भी ठीक है, इसमें भी बी में फर्स्ट है। सी में देखते हैं, गारमेंट सिटी कौन सी है? गारमेंट सिटी आपकी भीलवाड़ा, तो डी में थर्ड, डी में थर्ड आ रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काका जी की बावड़ी है सीकर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में कौन सा ठीक है? पहला वाला है 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल ठीक है, और मंडन इसका वास्तुकार था, ये बात भी ठीक है। तो इसमें दोनों कथन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से बाकी के सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके।